थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये जो बेका है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये सिर्फ चीन के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग है या पाकिस्तान के ऊपर भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग इंडिया से हो सकती है बेका के तहत? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये चाहे वो कमकासा हो या बेका हो, ये इसका तो पूरे खित्ते के ऊपर इसका असरात होंगे, क्योंकि इसके इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो बाज डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके कहने के मुताबिक अमेरिका इन दोनों मुआहिदों के बाद एक साइलेंट पार्टनर बन जाएगा हिंदुस्तान का किसी भी फ्यूचर वॉर में, या चाइना के साथ होती है उनकी हिंदुस्तान की जंग या पाकिस्तान के साथ होती है, उसके तो ऑब्वियसली नेगेटिव जो सी है वो जरूर। लेकिन अब जिस किस्म की आप देख रहे हैं, अब ये बेका का एग्रीमेंट, ये जो डिफेंस का इतना क्लोज रिलेशनशिप अमेरिका और चीन के खौफ की वजह से डेवलप हो रहा है, चीन के खिलाफ तो यूज होगा नहीं होगा, आपकी मिलिट्री और जीएचक्यू की क्या थिंकिंग होनी चाहिए इस मौके पे, जब इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी शेयरिंग का चांस बढ़ता चला जा रहा है, तो पाकिस्तान की क्या ऑप्शंस? थैंक यू। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये कैपेबिलिटी हिंदुस्तान हासिल कर लेगा बेका के कवर में, तो उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिसाइल्स की एंड एक्चुअलाइज या ऑप्टिमाइज करना जो उनकी एयरफोर्स का पोटेंशियल है, पर्टिकुलरली राफेल और Su-30 का, इसको ऑप्टिमाइज करने में उनको बहुत मुआविन साबित होगी। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वरीसम डेवलपमेंट है, क्योंकि जब एक कैपेबिलिटी आ जाती है तो हमेशा प्लानिंग कैपेबिलिटी के अगेंस्ट होती है, इंटेंशंस के अगेंस्ट नहीं होती। इंटेंशंस ओवरनाइट चेंज हो सकती हैं, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ चाइना स्पेसिफिक नहीं रहेगी। ओवरऑल अगर उनकी आर्म्ड फोर्सेस में और पर्टिकुलरली मिसाइल फोर्स एंड एयर फोर्स में स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ती है, तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। और पाकिस्तान इसको न सिर्फ देखेगा, इसको एनालाइज करेगा और इसके काउंटर के तौर पे उसको जहां कहीं से कोई टेक्नोलॉजी मिल सकती है, यकीनन वो चाइना की तरफ देखते हुए वो इसका हल ढूंढेंगे। बट वी विल हैव टू गो अनदर माइल, और इसका हमें हल ढूंढना पड़ेगा। अब चूंकि इस एरिया में उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, और हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंसाइड करता है चाइना के साथ, तो अब ये दोनों जो राइवल पार्स हैं, इकोनॉमिक पार्स हैं, बट मिलिटरीली दे आर वेरी वेल इक्विप्ड बोथ ऑफ देम। तो और हम भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो इसको बैलेंस करते हुए हमें भी अपनी कैपेबिलिटी को यकीनन एनहांस करना पड़ेगा। अमेरिका का यह नया सदर जो है, इसका क्या रवैया होगा चीन की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की तरफ, और पाकिस्तान को किस तरह से इस नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा? हमें एक चीज़ को ज़हन में रखना होगा, वो ये है कि जो अमेरिका में या किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है, उसके ब्रॉड कॉन्टूर्स में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। ये जो चीन से मुतल्लिक जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया था या जो हाइप हमें नजर आती थी, इसकी बुनियाद तो बहुत पहले पड़ चुकी थी। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा जब वो सदर बने तो उन्होंने एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी इवॉल्व की, जिसके तहत उन्होंने बिल्कुल सही चीन के साथ उन्होंने किया अपना, वो चीन को एक दिखाया गया कि चीन इज द नेक्स्ट कंपटीशन। लेकिन अब पिछले 4 साल में प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान में जो कंपटीशन वाली जो फजा थी जो चाइना के साथ थी, वो ट्रांसलेट हो गई इनटू सम काइंड ऑफ ए राइवलरी। तो उसके बाहर सूरत जो पाकिस्तान के ऊपर और खित्ते में उसके असरात बहुत नुमायां हैं। उसका एक नतीजा ये भी निकला कि पिछले 4 साल में आपने देखा कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बढ़ावा आया। 2018 के अंदर एक चीन और हिंदुस्तान का एक दिफाई मुआहिदा हुआ, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कमकासा। और अभी उन्होंने एक बेका, एक BCA एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिनकी बहुत ही एक मैं समझता हूं कि खित्ते में जो एक दिफाई और एक स्ट्रेटेजिक एक बैलेंस था, उसको ये जरूर डिस्टर्ब करते हैं। हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक ये जो आपने की है, और दूसरी जो इस वक्त चाइना के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और जिस तरीके से अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में चाइना इस रीजन में फिट बैठता है, जो कमकासा और बेका के ट्रीटमेंट को अगर एक्चुअलाइज करना है और ये
बेचना है ये नुस्खा हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान उसकी कीमत उनसे पूरी लेगा। और वो कैसे? इस वक्त हिंदुस्तान को खतरा है टू फ्रंट वार का, जो वो बेचेंगे चाइना को, जो अमेरिका को। अब चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अभी भी ठीक नहीं है, तो फिर हमारे लिए ये खतरा और बढ़ जाता है। दूसरा, वो चाइना के अगर बढ़ती हुई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को अमेरिका रोकने में सीरियस है, ये इंडियन कहेंगे उनको कि अगर आप सीरियस हैं तो फिर इसको यूरेशिया तक और सेंट्रल एशिया तक की एक्सेस को रोकने का एक ही तरीका है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। लेकिन मुझे डर है कि इसमें तोसी के इम्कानात हैं जो बाइडन के आने से, और यहां पे जो रॉ CIA और NDS मैं स्टेटस को पार के तौर पे शामिल कर रहा हूं। जिस तरह अभी रुस्तम शाह साहब ने कहा कि अशरफ गनी चाहेगा, ये स्टेटस को की पैदावार हैं और बेनिफिशियरी हैं स्टेटस को के, तो ये चाहेंगे कि बढ़ती हुई वायलेंस को बहाना बनाकर अमेरिका को मजीद रुकने के लिए कहें। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के एनालिस्ट जो हैं, जो हम उठाएंगे बात, वो ये खदशे का इजहार करते हैं कि जहां कमाला हारिस और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हिंदुस्तान के लिए बड़ी सॉफ्ट होगी, सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी है सब कुछ, वहीं वो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के ऊपर इतनी काइंड नहीं होगी, और नरेंद्र मोदी के और बाइडन के ताल्लुकात में वो वाली गर्मजोशी नहीं रह सकेगी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी तमाम जो एंटी ह्यूमन राइट किस्म की एक्टिविटीज थी उन्हें इग्नोर करते थे और खामोश रहते थे। इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है? पाकिस्तान कितना खेल सकता है? कितना बड़ा कम्युनिकेशन चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? हिंदुस्तान के बहुत से एनालिस्ट जो हैं वो इस खदशे का इजहार करते हैं कि जो बाइडन और कमाला हारिस की एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी वार्म होगी, लिबरल डेमोक्रेसी, गांधीयन रोमांस, वो सब चीज़ें जो हैं, रोमांस जो है वो सब वापस आ जाएगा और हिंदुस्तान की तरफ एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी। लेकिन वो पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो हिंदुत्व की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ, बीजेपी की तरफ, RSS की तरफ ट्रांसलेट नहीं हो सकेंगी। वहाँ पर बड़ा तनाव होगा। जिस तरह से RSS के चैप्टर्स को और जिस तरह से NRI को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को मोदी ने अपनी फौज के तौर पर इस्तेमाल किया, वो चीज़ मुमकिन नहीं रह सकेगी। जिस तरह से सिविल CEA जो प्रोटेस्ट हैं उस पर ट्रंप खामोश रहे, कश्मीर पे को बहुत ज़्यादा अमेरिका का रिएक्शन नहीं हुआ, उन सब चीज़ों में तब्दीली आ सकती है और वहाँ पर एक तनाव किसी कैफियत जो है डेवलप होते वो देखते हैं। आपको क्या लगता है? जी, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक तो सबसे पहले हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो जितने भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन सब ने जो हिंदुस्तान की जो उन्होंने एक्शन लिए, जो पिछले साल लिए या इस साल लिए, चाहे कश्मीर रिलेटेड एक्शन हो या जो NRC या CAA रिलेटेड एक्शन थे, उन सबको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के अंदर ये कमला हारिस उन तमाम ब्रीफिंग्स में और उन हेयरिंग्स में मौजूद थी जिसके अंदर ये हिंदुत्व को और मोदी को निशाना तनकीद बनाया गया। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि वो जो एक ट्रंप का एटीट्यूड था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उसमें वो वाला एटीट्यूड नहीं होगा। इनका थोड़ा सा ज्यादा एक बैलेंस्ड एटीट्यूड होगा जो है वहाँ के मामलात के सिलसिले में। आपको ये याद होगा कि ये जो इन्होंने कमला हारिस ने एक हेयरिंग में तो बल्कि काफी हद तक क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी पॉलिसीज को, और इस वक्त जो मोदी की और हिंदुत्व की जो पॉलिसीज वहां पे फॉलो की जा रही हैं उसको बहुत ही ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका के तमाम हलकों में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग हों। तो उस पर अब ये था कि अनफॉर्चुनेटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी। आपको याद होगा कि पिछले साल जब आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान ने रिपील किया तो वो उससे उनकी तरफ से कोई भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई जो कि तनकीद जिस पे उन्होंने किया हो कि उन्होंने यूनिलैटरली एक्शन क्यों लिया, या उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की जितनी भी वायलेशंस होती रह गई कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में, उसके ऊपर भी कोई कभी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही वो लिंचिंग पे कोई स्टेटमेंट आई। ये जो छोटी सी शिफ्ट है, ये जो वेज है, इसका क्या पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है कि कुछ इसका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में फायदा उठा सके पाकिस्तान? मैं समझता हूं कि वो शिफ्ट तो है, लेकिन जो हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जो बुनियादी नौयत है वो उसमें तब्दीली नहीं आएगी। 90 की दिहाई से जो हिंदुस्तान की और अमेरिका की जो सी कुर्बत चल रही है
उसमें मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और बढ़ावा जरूर आएगा। इसकी वजह यह है कि वहां की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जहन में चाइना एक बहुत बड़ी थ्रेट के तौर पे उभर रहा है। चाइना का जो सा है वो एक जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या उसकी जो सी पॉलिसीज हैं, मसलन अभी पेंटागन ने एक रिपोर्ट दी थी 2 हफ्ता पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा कि चाइना इकोनॉमिकली अब तो वो बिल्कुल एट पार आ गए हैं अमेरिका के, और मिलिटरीली भी 2047 तक वो अमेरिका को सरपास कर जाएगा।